भाई बहनों, आज का जो प्रसंग है, ये प्रसंग है कि भगवान राम का घर कौन सा है। बहुत श्रोताओं ने, परिजनों ने यह बात को पूछा है कि व्यास जी, भगवान जो है वो कहाँ रहते हैं, इसका घर कहाँ है और उसका चरित्र क्या है, यह हम लोगों को आप बताइए। तो रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में आता है वर्णन कि रामस्य आयनम इति रामायणम। जहाँ रामचरितमानस हो, जो रामचरितमानस का अध्ययन करता हो, और रामचरितमानस ही भगवान का घर है, इसीलिए उसका नाम रखा गया रामचरितमानस। भाई बहनों, ये रामचरितमानस मतलब होता है राम का चरित्र। जब पूरा रामायण को आप पढ़ेंगे तो रामायण में यही आएगा कि भगवान राम जन्म लिए, वनवास गए, ताड़िका का वध किए, रावण का वध किया और फिर पुनः अयोध्या लौट करके आए। अपने पूरे चरित्र के बारे में भगवान राम कहते हैं, बेटा मेरा जो चरित्र है उस चरित्र के जैसा तुम भी बनो, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होते हैं। और भगवान के जितने लीलाएं हुए हैं, सब लीला यही कहना चाहता है कि बेटा तुम उस लीला का को समझो, और लीला को समझते हुए तुम कुछ अच्छे कार्य कर लो। जैसे कि मान के चलो, रामचरितमानस को जब आप पढ़ोगे तो रामचरितमानस में एक चीज आएगा कि पहले पहले तो आपको समझ में उतना जल्दी आने वाला है नहीं, और समझ में जब आ गया तो आप साधु बन जाएंगे, आप संत बन जाएंगे। तो यही साधु संत बनने का नाम ही सत्संग है, और मन में प्रेरणा उठना ही सत्संग है। देवत्व को, भगवान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देवत्व को और भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्संग क्या आवश्यक है। और सत्संग तब मिलता है जब विवेक व्यक्तियों के अंदर में आता है। और विवेक कैसे आए? बोले सत्संग से, महापुरुषों के संग में जाने से। तो भाई बहनों, रामचरितमानस ही भगवान का घर है, और भगवान इसमें विराजते हैं। रामस्य आयनम इति रामायण, भगवान का जो घर है वो रामायण है। और उस घर में गोता लगाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए राम के घर जाना बहुत जरूरी है। और राम का घर जानते ही है रामचरितमानस से, जब भगवान की कथा होती है वहाँ राम का घर है। और ऐसे तो भगवान तो कण कण में विराजते हैं भाई बहनों, भगवान कण कण में विराजते हैं, जहाँ देखो भगवान वहीं विराजते हैं। इसलिए भगवान के शरण में जाने से व्यक्तियों को तत्कालिक सुख मिलना चालू हो जाता है, और वो परम गति को प्राप्त होता है, वो भगवान के जैसा बन जाता है। इसलिए भगवान के शरण में जाने से व्यक्तियों का तत्कालिक पाप नष्ट होते हैं और तात्कालिक सुख मिलना चालू हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है, बेटा जो मेरे शरण में आया है उसका सारे पाप नष्ट हो गए हैं और पुण्यों का उदय हो गया है। आप चाहें, हम चाहें तो हम पापों को नाश कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए इस धरती पर आए हैं, इस उद्देश्य को हम लोग समझ पाएंगे। और यदि कुछ उद्देश्य से आए हैं तो उस उद्देश्य को हम लोग पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं। बात तो पॉइंट वाला है भाई, कि हम धरती पर आए हैं तो धरती में किस कार्य के लिए आए हैं, इस कार्य को तो समझना पड़ेगा ना। तो भाई बहनों, हम लोग जो कार्य करने के लिए आते हैं, दो ही चीज के लिए आते हैं मनुष्य इस धरती पर, मृत्यु लोक में। पहला तो है सत्कर्म करने के लिए, और दूसरा है कर्म का भोग भोगने के लिए। आप सत्कर्म किए तो सत्कर्म का फल मिलेगा ना जी, कर्म के रूप में भोगने के लिए। और असत्य का भी कर्म के रूप में भोगना पड़ेगा। मतलब जो आप कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार से आपको फल मिलता है। कहा जाता है कि कर्ता के पीछे पीछे कर्म जाता है, आप जैसा कर्म किए उसके अनुसार फल आपको मिल गया। भाई बहनों,
आप और हम उस फल को पा सकते हैं, आप और हम उस भगवान की तरह बन सकते हैं। लेकिन बनने के लिए उस परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर जिसको हम भगवान कहते हैं, उस भगवान के कहे हुए प्रेरणाओं पर चलना पड़ेगा, कथाओं की ओर चलना पड़ेगा, भगवत शास्त्रों की ओर चलना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान के शरण में जाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। जब तक हम भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जाएंगे, भगवत भक्ति की ओर नहीं जाएंगे, तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि बेटा, मैं तो सबके अंदर में हूं, लेकिन कोई कोई मुझे जगा सकता है, सब लोग मुझे नहीं पा सकता है। क्यों? भगवान कहता जिसको मैं जानने का जिज्ञासा प्रकट करता हूँ, उसके अंदर वही जान सकता है, और जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ वही मुझे जान सकता है। इसलिए कह दिया है रामचरितमानस में, सो जानते जेहू देहि जनाई, पारस परसि को धातु सुहाई। मुझे वही जान सकता है जिसको मैं जानने के लिए प्रेरित करता हूँ, मुझे वही जान सकता है जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, और मुझे वही पा सकता है जिसके ऊपर मैं अपने आशीर्वाद दे देता हूँ। मैं ऐसे नहीं जान सकता भगवान को। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा का होना बहुत जरूरी है। भगवान कृपा साध्य है। भगवान ध्यान से मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये कन्फर्म नहीं है। भगवान जब से तब से साधना से आराधना से मिले या नहीं मिले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भगवान कृपा साध्य है। तो भगवान की कृपा हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम उसको प्राप्त कर जाते हैं भाई बहनों। और उसी कृपा साध्य के संरक्षण में हम लोग आज बैठे हुए हैं। और जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, और जो ऑफलाइन सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद। क्योंकि ये सत्संग जो है ना, ये सत्संग हर व्यक्तियों की जिंदगी में बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सत्संग को प्राप्त नहीं कर सका है उसका जिंदगी धन्य नहीं हो सका है। सत्संग को पाना बहुत जरूरी है, कि सत्संग से ही व्यक्ति का आवागमन से मुक्त होता है। तुम माँ के गर्भ से आने जाने का जो है कर्म, इससे तुम बचना चाहते हो, भगवान के भक्ति में लग जाओ। कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम। इस आवागमन से तुम मुक्त होना चाहते हो बेटा, तो भगवान के भक्ति में लग जाओ। जीते जी भक्ति करो और मरने के बाद मुक्ति मिल जाएंगी। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, जीते जी व्यक्ति को मुक्ति नहीं भक्ति करनी चाहिए। जहाँ भक्ति हो गया तो मुक्ति अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम मुक्ति की चिंता नहीं करो, तुम भक्ति की चिंता करो, तुम साधना का चिंता करो। तुम साधना कर लोगे तो तुमको भगवान मिलेंगे। भगवान तब मिलते हैं जब भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर में होता है भाई बहनों। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, पहले अपने आप को बदल लो, युग बदल जाएगा। और गायत्री परिवार के लोग सब यही करना चाहते हैं कि पहले अपने आप को बदल ले, फिर दूसरों को बदल ले। भाई बहनों, ये जो सृष्टि में जितने लोग जन्म हुए हैं ना, सबका एक ही उद्देश्य है, धर्म पर विजय प्राप्त करना, धर्म को अपने संरक्षण में ले लेना। तो आइए अब हम लोग यही प्रवचन को कुछ देर के लिए समाप्त करते हैं, फिर हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे कुछ समय के बाद। ओम शांति शांति शांति।